रोल हमन छत्तीसगढ़ महान और छत्तीसगढ़ में होए के साथ ही छत्तीसगढ़ यानी कि भैया कोनो राज्य के नहीं बल्कि हमन हा दिल्ली के छत्तीसगढ़ भवन महान हमन मन के साथ एक लोक गायिका है जब हा कौन से स्टेट टाप है का कुछ अगर की खास संगीत ताले के जुड़ाव है सीधा होकर मन के फिर चतर होकर से चर्चा करता मैम वैसे तो आपको हिंदी जो है समझ आएगी छत्तीसगढ़ी आएगी भी लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि आप छत्तीसगढ़ सदन मिलते हैं कैसा यहाँ का अनुभव रहा। सबसे पहले तो यहाँ के सारे स्टाफ को दिल से धन्यवाद करती हूँ और मैं उत्तराखंड की हूँ जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। हम देवभूमि के लोग हैं। छत्तीसगढ़ भी देवों की भूमि मानी जाती है, वैसे उत्तराखंड। मैं आज यहाँ हमारा एक इवेंट है जिसमें गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी मतलब एक जौनसार भी एक जनजाति क्षेत्र आता है। मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ और मैं एक फोक आर्टिस्ट हूँ, मैं सिंगर हूँ। मुझे संगीत नाट्य अकेडमी भारत सरकार से भी अवार्ड मिला है और मैं मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली हुई है और मैं कम से कम 12 कंट्री विदेशों में मैं अपने वेशभूषा में आज तक कार्यक्रम कर चुकी हूँ। आकाशवाणी, दूरदर्शन की मैं ग्रेड गायिका हूँ और भारतवर्ष में मैं अंडमान निकोबार तक भी मैं अपने उत्तराखंड मुझे ये बताइएगा शुरुआत अगर देखा जाए तो एक महिला के लिए शुरुआत करना वो भी विदेशों से वो बहुत कठिन माना जाता है। आपने कैसे शुरुआत की? बहुत सारे बेटे को बहुत सारी परिश्रम करने पड़ते हैं और मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। जिस फील्ड से मैं आती हूँ हम को लोग समाज में ज़्यादा महत्व नहीं देते थे कि बेटी सिर्फ घर तक है, शादी तक है। लेकिन मैंने तो वो ठाना है कि आज मेरे से बहुत सारी बेटियां ऐसी जो प्रेरणा लेती हैं और मैं कहती हूँ जिस चीज़ को आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को करना चाहिए। तो मैंने संगीत को चुना और आज संगीत ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मैं जानना चाहूँगी पहली बार जब विदेश यात्रा आपने की होगी या कभी भी ऐसा सोचा होगा कि किसी अन्य राज्य में जाएंगे जो है उत्तराखंड से निकल कर, तो कैसा उस समय डर था या कैसा मंच की प्रस्तुति देने के टाइम में आपको जो है रिजल्ट फील हुआ? मैं फर्स्ट बार न्यूजीलैंड गई तो हमने कभी जहाज देखा नहीं था, मतलब आम लोग कभी किताबों में पढ़ते थे। जब मैं एयरपोर्ट में गई और मैं कह रही थी कौन सी चीज़ है जिसमें मतलब जहाज करके बैठते हैं, तो मतलब एक अनुभव अलग ही था, एक संसार अलग दिखा कि आज मैं इस लायक हूँ कि मैं आकाश में उड़ रही हूँ। तो मतलब एक अलग ही उस दिन एक माहौल था और एक खुशी भी थी और अंदर डर भी लग रही थी कि एक बेटी को हम बेटियों को तो आपको पता है कि अब तो काफ़ी समाज में जब से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सानिध्य में बेटियां मैं खुद बोलती हूँ हम 2 बजे 1 बजे चले तो हमें डर नहीं है। और मैं यही कहती हूँ कि जब आप अपने हौसले से आगे बढ़ते हैं तो वो उस खुशी का अलग ही कुछ। अब मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, कहा जाता है कि उत्तराखंड से लोग जाते हैं वो बिना संगीत के अधूरे माने जाते हैं जब भी उनसे बात करो तो पहले तो मैं चाहूँगी कि एक आध संगीत की लाइनें जो बाबा भोलेनाथ का आप समर्पित करना चाहिए जो आप मेरे दर्शकों को भी सुना दें। चलो, मैं भगवान भोलेनाथ जी की भूमि से आती हूँ जहाँ माँ यमुना निकलती है, जहाँ से आती हूँ वहाँ मेरा मायका है और जहाँ भगवान भोलेनाथ, केदार बाबा, बद्रीनाथ, माँ गंगा वो वहीं से मतलब मेरा ससुराल भी है और मायका भी हो गया उत्तराखंड से। तो भगवान शंकर जी की एक लाइन आप सबके लिए सुना देती हूँ। यमुना गंगा है तू मेरी देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ भगवान केदारनाथ जय जय बद्री केदार, वीरों की वो भूमि और वीरों की भूमि वो देव भूमि उत्तराखंड हमारा, भगवान काशी विश्वनाथ, माँ गंगा यमुना चारों धाम की भूमि है, जय मेरे उत्तराखंड। धन्यवाद मैम। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि वहाँ की लोकल बोली में हंसराज रघुवंशी जी जब गाते हैं तो वो भी प्रसिद्ध है और आपने भी एक गुणवाना एक वर्ड का आपने यूज़ किया था, उपयोग किया था, उसमें एक गाना अच्छा दर्शकों को सुना दो। आपने सही कहा, वो लोग हिमाचल से हैं और हम बॉर्डर के लोग हैं। ये हिमाचल हुआ, ये जौनपुर हुआ, तो एक लाइन में हिमाचली सुना दीजिए फिर जब आपने उनकी बात की है। ये मेरा फोक है, मेरा ही सॉन्ग है। आप कभी से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं रेशमा सा ऑफिशियल से। हो ले भूजी जलाल चूड़ा, ले भूजी जलाल चूड़ा, रातों को
सुरुचि जाजी ले भूजी जल चूड़ा ले धाना मसी न खूली मेरा मैं त्यों काली मैं थोड़ा रातों को सुरुचि जाजी मेरा मैं त्यों का मैं थोड़ा वो शिव शंकर जी भोले भाले ये तो कैलाशों में रहने वाले शिव शंकर जी भोले भाले। ओ सवा से ये थोड़ा हिमाचली भाषा में है और पहाड़ी सॉन्ग भी काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ से जब भी लोग आते हैं। मैं एक छोटे सा उस पहाड़ी सॉन्ग उत्तराखंड जी बेड़ो पाको बारमास बेड़ो पाको बारमास ओ नारिण कपल पाको चेत मेरी छैला ओ नारिण कपल पाको चेत मेरी छैला। छैला मतलब बहुत सुंदर जैसी आप हो और आपकी बाणी भी। नाम क्या है? दामिनी। मतलब देखो नाम तो बोला तो सुंदरता हमारे उसमें बोलते हैं। साहित्य में कहा गया कि तो सुंदर, आप जितनी सुंदर उतनी आपकी वाणी भी सुंदर है और नाम भी आपका इतना सुंदर। बिजली उसका भगवान से बिजली ऐसी है ना, जो बिजली कड़कड़ करते ना तो आसपास की बुरी चीज़ें खत्म हो जाती है ना। और आप साक्षात एक शक्ति स्वरूपी है और ये आपकी हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ में कतारी के रूप में हम लोग पूछते हैं राज्य के गठन के तौर पे इनको ही पूजा जाता है। आप खुद देखो, आप शिव है ना, तो ईश्वर कहते हैं भगवान किस रूप में मिल जाए ये किसी को नहीं पता। आप हो सकता है उसी के रूप में आप मुझे इस रूप में आप मुझे मिलो, है ना, क्योंकि मैं एक ऐसे सिंगर हूँ, मैं देवी देवताओं के गीत सबसे ज़्यादा गाती हूँ, है ना, तो इसलिए हो सकता है उस रूप में आप मुझे मिले। कहाँ से मैं यहाँ पहुँच गई देखो। और यहाँ जितने भी सब स्टाफ है आप सबको भी बहुत बहुत सारी साधुवाद करना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ सरकार के ये पूरा बनाया गया है कैसा? बहुत अच्छा है। मैं आपके जो वहाँ के मुखिया हैं, आपके मुख्यमंत्री जी, हाँ, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ये भाई लोग हैं, इतना अच्छा, इनका इतना अच्छा स्टाफ और इतना प्यार सम्मान जो देते हैं, मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत। अगली बार आप आएंगे तो क्या इसी जगह से रुकेंगे? बिल्कुल 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 आएंगे, फिर अगली बार भी जब भी आएंगे। और अगली बार आप एक आध छत्तीसगढ़ी गाना भी सीखिएगा। हाँ, बस मैं आपसे सीखूंगी, मैं आपका भी कांटेक्ट भी ले लूँगी जी जरूर। और भाई है ना, सभी लोग हैं। उनका दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अच्छा यहाँ कर रखा और हम जब भी फिर आएंगे कभी मैं फिर अपनी कलाकार टीम से लेके आऊँगी तो ज़रूर आपके पास ज़रूर आऊँगी। थैंक यू बहन, वेलकम। तो जैसे कि आपने खुद भी सुना, इनका क्या कुछ कहना। आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया, छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण किया गया, जिससे अलग अलग राज्य के लोग जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। यदि आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी साझा कर सकते हैं।